हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज इस नए क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रमुख लौह इस्पात एवं केंद्र एवं उसके संबंधित राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लौह इस्पात जो केंद्र होता है उसे आधारभूत उद्योगों के नाम से भी जो है जाना जाता है। साथ ही लौह इस्पात उद्योग को जो है अन्य उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि हल्की एवं भारी उद्योग जो है इन्हीं पे क्या होता है, आधारित होता है। साथ ही भारत का प्रथम लौह इस्पात केंद्र जो है, अगर आपको बता दें कि भारत का पहला लौह इस्पात केंद्र जो है टाटा लौह इस्पात केंद्र से टिस्को के नाम से जो है टाटा स्टील कॉर्पोरेशन के नाम से जो है जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1907 में जो है झारखंड के जमशेदपुर नामक स्थान पे जो है किया गया था। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका लोकेशन अगर आपको बता दें तो इस तरह से इसका कुछ क्या है लोकेशन। अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि ब्लू जो हम घेरा किए हैं ये सारे के सारे क्या है, लौह इस्पात केंद्र। जैसे आप देख रहे होंगे 2 2 4 इधर 6 हो गया, 7 8 9 10, ऐसे 10 लौह इस्पात केंद्र जो आपके लिए क्या है, प्रमुख है। जैसे हमने यहाँ आपका एक सिंबल भी जो है दिया है कि ब्लू नाम से क्या है, लौह इस्पात केंद्र। जैसे सबसे पहले अगर आप इस को देखेंगे तो यह है बरनापुर लौह इस्पात केंद्र जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद इसके नीचे ही है दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र, यह भी जो है आपके पश्चिम बंगाल राज्य में क्या है, स्थित है। साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो है यह जो है बोकारो लौह इस्पात केंद्र है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो झारखंड राज्य में क्या है, स्थित है। बोकारो लौह इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, झारखंड राज्य में। साथ ही बोकारो झारखंड में एक और लौह इस्पात संयंत्र है जिसका नाम है वही जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र, इसी को हम कहा जाता है टाटा लौह इस्पात संयंत्र, जो देश का पहला क्या है, लौह इस्पात केंद्र, और वह भी निजी, और वह भी कैसा है, निजी, किसी का क्या है, अपना है। उसके बाद इसी के नीचे जो है एक लौह इस्पात केंद्र, इसका नाम है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र। यह भी कहाँ है, तो आपके उड़ीसा में। यह कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र। उसके बाद इसी बगल में जो है छत्तीसगढ़ में एक है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, ये कहाँ स्थित है आपका, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में क्या है, स्थित है। उसके बाद एक आपका जो है विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र हो जाता है, विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र जो कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। जो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में क्या है, स्थित है। तो विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है वर्नापुर या जो है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बताना है, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है झारखंड में। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बताना है, ये सारे के सारे कहाँ स्थित है, झारखंड। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बताना है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर आपसे राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र पूछा जाता है तो यह भी आपको कहाँ बताना है, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा। उसके बाद 3 और हैं, जिसके एक है सेलम, एक क्या है, सेलम लौह इस्पात संयंत्र। यह जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में क्या है, स्थित है, तमिलनाडु। उसके बाद आपका जो है 2 हो जाता है कर्नाटक, जिसमें एक हो जाता है भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, यह कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। साथ ही एक आपका हो जाता है विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र, यह भी कहाँ स्थित है, आपके कर्नाटक राज्य में जो है स्थित है। देखिए 2 ऐसे 3 राज्य ऐसे हैं जहां 2 क्या है, लौह इस्पात संयंत्र स्थित है, जिसमें आपका झारखंड में एक हो जाता है जमशेदपुर और एक हो जाता है बोकारो लौह। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में आपका हो जाता है वर्नापुर और आपका हो जाता है दुर्गापुर। उसी तरह से कर्नाटक में जो है एक विजयनगर हो जाता है और एक हो जाता है भद्रावती। साथ ही भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र को जो है विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र के नाम से भी जो है जाना जाता है, और जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र को जो है टाटा लौह इस्पात संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब यहाँ हम विस्तार से जैसे लिखे कि पहला आपका हो जाता है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र, जिसे हम टिस्को के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1907 में। अगर आपसे पूछा जाए कि टिस्को के अंतर्गत जो है आने वाला लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो आपको क्या बताना है कि टिस्को के अंतर्गत जो है टाटा लौह इस्पात संयंत्र आता है। टाटा स्टील जो है टिस्को, टाटा
टाटा एंड आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, ये जो है किसके अंतर्गत आता है, तो टिस्को के अंतर्गत। 1907 में इसकी स्थापना, यह झारखंड में स्थित और झारखंड के जमशेदपुर नामक स्थान पर जो है स्थित है। उसके बाद आपका हो जाता है दूसरा भारतीय लोहा और इस्पात संयंत्र, जिसे हम इसको कहते हैं, और यह 1890 से 1913 के दरम्यान जो है यह जो है इसकी स्थापना हुआ था, और यह पश्चिम बंगाल के वर्नापुर में क्या है स्थित, इसे हम कहा जाता है वर्नापुर लौह इस्पात संयंत्र। उसके बाद आपका हो जाता है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात संयंत्र, यह 1923 में जिसको VISL के नाम से जाना जाता है। साथ ही यह कर्नाटक भद्रावती में क्या है स्थित है। उसके बाद जो हमने ये ब्लैक कलर से लिखा है, तो इसमें कुछ खास विशेषता है। खास क्या विशेषता है, ये जितने के जितने ब्लैक कलर से हमने लिखे हैं, यह जो है सेल के अंतर्गत आता है। सेल क्या है, तो ये सेल एक तरह से जो है ये भारत सरकार की कंपनी, मतलब अगर आपको पूछा जाए तो ये भारत सरकार के क्या होता है अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, जिसे कहा जाता है स्टील। अगर आपका सेल का पूरा फॉर्म, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो सेल के अंतर्गत कितनी कंपनियां आती है, तो आपको देख सकते हैं सेल के अंतर्गत जो है आपकी 5 कंपनियां शामिल। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल में कितनी कंपनियां या मतलब कितने लौह इस्पात संयंत्र शामिल है, तो आपको बताना है 5। एक हो जाता है आपका भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, जिसकी स्थापना 1957 में रूस के सहयोग से, इनकी स्थापना जो है अन्य देशों के सहयोग से जो है किया गया, जिसमें भिलाई का रूस के सहयोग से, और ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है स्थित है। छत्तीसगढ़ में भी कहां पे है, भिलाई में। उसके बाद आपका हो जाता है दूसरा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र, या जो 1959 में जो है जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। अगर आपसे पंचवर्षीय योजना पूछ दिया जाए, तो 1951 से 56 जो है दूसरी पंचवर्ष योजना थी, और 1956 से जो है 1961 तक जो है पहली पंच और दूसरी पंचवर्ष, मतलब दूसरी पंचवर्ष योजना के तहत जो है किया गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1959 में, ये दोनों किस पंचवर्ष योजना के तहत किया गया था, तो ये तीनों का तीनों जो है दूसरी पंचवर्ष योजना में। साथ ही अगर आप देख सकते हैं 7 नंबर में बोकारो इस्पात संयंत्र, यह 1972 में जो है रूस के सहयोग से जो है, मतलब रूस के सहयोग से एक भिलाई हो गया और एक क्या हो गया बोकारो, और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, और जर्मनी के सहयोग से जो है राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र 1972 में रूस के सहयोग से, और ये कहाँ स्थित है, झारखंड में। अगर इसकी योजना पूछा जाता है, तो 1972 में लगभग जो है आपका हो जाता है पांचवी योजना, क्या जाता है, 5वीं योजना के अंतर्गत इसकी क्या गई थी स्थापना। उसके बाद सेलम इस्पात संयंत्र, यह 1982 में, और यह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। 1982, भिलाई 1957, राउरकेला 1959, दुर्गापुर भी 1959, और बोकारो 1972, और सेलम आपका हो जाता है 1982। उसके बाद इसके अलावा 2 और भी हैं, जिसमें आपका एक हो जाता है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, जो 1972 में भी इसकी स्थापना हुई थी। मतलब बोकारो और विशाखापट्टनम का देखा जाए तो दोनों का जो है 5वीं पंचवर्ष योजना में क्या हुआ है स्थापना, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है स्थित है। उसके बाद आपका हो जाता है विजयनगर इस्पात संयंत्र, जो 1994 में कर्नाटक में स्थित है। 1994 में कर्नाटक में। तो ये थे आपके 10 प्रमुख लौह एवं इस्पात केंद्र एवं उसके संबंधित राज्य। हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बोकारो, जमशेदपुर, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, झारखंड में है। उसके बाद बरनापुर और दुर्गापुर ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद आपका हो जाता है राउरकेला। अगर आपसे पूछा जाए कि राउरकेला कहाँ है, तो आपको क्या बताना है, उड़ीसा में है। उसके बाद आपका विशाखापट्टनम कहाँ जाता है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है। और उसके बाद सेलम कहाँ जाता है, तमिलनाडु। उसके बाद अगर आपसे भिलाई पूछा जाए, तो भिलाई कहाँ जाता है, छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाता है। उसके बाद अगर आपसे विजयनगर पूछा जाए, तो कर्नाटक में, और भद्रावती भी कहाँ है, कर्नाटक में। ये 10 प्रमुख लौह इस्पात केंद्र। अगर इसकी स्थापना अगर आप देखा जाए, तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र, जो देश का पहला लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र। और इसकी स्थापना जो है 1907 में टिस्को के अंतर्गत इसे जो है शामिल किया जाता है। साथ ही यह झारखंड जमशेदपुर में है। उसके बाद भारतीय लोहा और इस्पात संयंत्र इसको कहा जाता है, जो 1890 से 1913 के दौरान पश्चिम बंगाल से बरनापुर में स्थित है। उसके बाद है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात 1923 में VISL कर्नाटक भद्रावती में स्थित। उसके बाद है भिलाई, जो ये ब्लैक से लिखा गया, सारे के सारे सेल के अंतर्गत है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। मतलब
भारत सरकार की जो है ये सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत जो है आता है। मतलब भारत सरकार के अंतर्गत कितने लौह इस्पात संयंत्र स्थित है, तो 5 है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सेलम। उसके बाद विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र 1972 आंध्र प्रदेश, और विजयनगर इस्पात संयंत्र 1994 कर्नाटक। तो आज का हमारा सफ़र यहीं तक रहेगा। आशा करता हूं कि यह क्लास आपको जो है अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जो है ज़रूर बनता है। साथ ही इस क्लास को जो है आगे के छात्रों तक भी जो है शेयर करें, जिनसे उन्हें भी यह जानकारी जो है प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।